10वीं कक्षा के मेरे प्यारे विद्यार्थी, आपका इस चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आपकी हिंदी पुस्तक का पहला पाठ नींव की ईंट, जो कि एक निबंध है और इसके लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। इस किताब के सभी पाठ आप मेरे साथ इस चैनल में पढ़ पाएंगे, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि पाठ को पढ़ाने के साथ साथ पाठ से संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर बहुत ही अच्छे से दिया गया है। पाठ के शुरुआत में लेखक के विषय में दिया गया है। इनके विषय में जानना भी बेहद जरूरी होता है, क्योंकि परीक्षाओं में काफी सवाल पूछे जाते हैं। लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी जी के विषय में जरूरी बातें हम संक्षेप में जान लेते हैं। लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म होता है 1902 में, गांव बेनीपुर, जिला मुजफ्फरपुर, राज्य बिहार, और मृत्यु होती है 1968 में। कर्म जीवन: 1920 में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में योगदान देते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सक्रिय सेनानी होने के कारण 1930 से 1942 तक का समय जेल की यात्रा में व्यतीत करना पड़ता है। बिहार साहित्य सम्मेलन को खड़ा करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। पत्रकारिता, साहित्य साधना, देश और समाज के नवनिर्माण में सक्रिय योगदान दे चुके हैं। साहित्य: पत्रकारिता से ही साहित्य साधना में आए। पत्रकारिताओं का संपादन: तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, कैदी, कर्मवीर, जनता, तूफान, हिमालय और नई धारा। बेनीपुरी ग्रंथावली इनके महान ग्रंथ हैं, जिनमें काफी सारी रचनाएं लिखे गए हैं। सुप्रसिद्ध रचनाएं: गेहूं और गुलाब, बंदे वाणी विनायको, पतितों के देश में, चिता के फूल, माटी की मूर्तें और अम्बपाली। तो आइए अब हम इस पाठ को पढ़ते हैं। नींव की ईंट: वह जो चमकीली सुंदर सुघड़ इमारत है, वह किस पर टिकी है? इसके कंगूरों को आप देखा करते हैं, क्या कभी आपने इसकी नींव की ओर भी ध्यान दिया है? वह सुंदर बड़ा सा घर किसके भरोसे पर खड़ा है? आप जो है कंगूरों को आप देखते हैं, मतलब घर के जो ऊपर वाला हिस्सा है आप उसको बहुत ही ध्यान से देखते हैं, लेकिन क्या कभी आपने घर के नीचे वाला जो हिस्सा है, नींव है, उसकी ओर आपने कभी ध्यान दिया है? उसको भी कभी आपने देखा है? दुनिया चकबक देखती है, ऊपर का आवरण देखती है। आवरण के नीचे जो ठोस सत्य है, उस पर कितने लोगों का ध्यान जाता है? मतलब दुनिया में लोगों को चमकदार चीजें पसंद है। ऊपर का जो आवरण है, जो देखने में खूबसूरत हो सकता है, उसे पसंद है, लेकिन आवरण के नीचे जो कठोर या ठोस सत्य है, उस सत्य के ऊपर कौन ध्यान देता है? ठोस सत्य सदा शिवम होता ही है, किंतु वह हमेशा ही सुंदरम भी हो यह आवश्यक नहीं। मतलब सत्य कठोर होता है, जो सत्य होता है वो पवित्र होता है, ईश्वर जितना पवित्र होता है, लेकिन वो सत्य हमेशा ही खूबसूरत हो यह जरूरी नहीं है। कभी कभी सत्य जो है कड़वा होता है, लोगों को पसंद नहीं आता है। कभी कभी सत्य कठोर होता है, कठोरता और भद्दापन साथ साथ जन्मा करते हैं, जिया करते हैं। हम कठोरता से भागते हैं, भद्देपन से मुंह मोड़ते हैं, इसलिए सत्य से भी भागते हैं। नहीं तो हम इमारत के गीत नींव के गीत से प्रारंभ करते हैं। इसका अर्थ यह है कि सत्य जो है वो कठोर होता है, क्योंकि सत्य झूठ का पर्दाफाश कर देता है। सत्य उनके लिए ज्यादा कठोर होता है जो लोग सत्य का सामना करने से डरते हैं। कठोरता और भद्दापन साथ साथ जन्मा करते हैं। तो भद्दापन है, भद्दापन का मतलब है अशिष्टता। कठोरता से भाग जाते हैं और भद्देपन से मुंह मोड़ लेते हैं, मतलब ध्यान ही नहीं देते भद्देपन की ओर। तो उन दोनों के कारण इंसान क्या करते हैं? सत्य से भी भाग जाते हैं। नहीं तो हम इमारत के गीत, नींव के गीत से प्रारंभ करते हैं। मतलब अगर ऐसा हम नहीं करते, कठोरता से हम भागते नहीं, अगर भद्देपन से अगर हम मुंह नहीं मोड़ते, तो हम सत्य से भी नहीं भागते। तो हम क्या करते? इमारत के गीत, नींव के गीत से प्रारंभ करते हैं। अर्थात अगर कोई इमारत हम देखते हैं, तो बाहर की जो आवरण है, उसकी जो खूबसूरती है, उसको देखकर हम प्रशंसा नहीं करते, हम प्रशंसा करते नींव की ईंट का। वह ईंट धन्य है जो कट छट कर कंगूरे पर चढ़ती है और बरबस लोक लोचनों को अपनी ओर आकृष्ट करती है। किंतु धन्य है वो ईंट जो जमीन के 7 हाथ नीचे जाकर गड़ गई और इमारत की पहली ईंट बनी। अभी यहाँ पर जो है लेखक दोनों प्रकार के ईंटों को धन्य मान रहे हैं, पर सवाल आपके लिए है कि आपके लिए कौन सा ईंट सही है। मतलब कौन सा ईंट ज़्यादा मायने रखता है एक इमारत के लिए या एक घर के लिए। क्योंकि पहले वाला जो ईंट है, मतलब कंगूरे, कंगूरे की ईंट में क्या होती है? घर को बड़ा बनाने के लिए या खूबसूरत बनाने के लिए ईंटों को ऊपर तक ले जाया जाता है। क्यों? क्योंकि लोगों को आकर्षित करना है। लेकिन उस ईंट का क्या जो जमीन के 7 हाथ नीचे जाकर गड़ी हुई है ना?
जिसके कारण वो बड़ा सा इमारत बन पाया है, उस ईंट का क्या? अभी तुम्हारे अनुसार कौन सी ईंट सही है? क्योंकि इसी पहली ईंट पर, उसकी मजबूती और पुख्तेपन पर सारी इमारत की अस्ती नास्ती निर्भर करती है। मतलब पहली ईंट कौन सा है? नींव की ईंट। ठीक है, तो नींव की ईंट के भरोसे पर ही पूरा इमारत तैयार होता है, पूरा बिल्डिंग जो है तैयार होता है। अगर इमारत को पूरी तरह मजबूत होना है तो नींव की ईंट को मजबूत होना बेहद जरूरी है, क्योंकि उसी के भरोसे पूरा मकान बनता है, उसी के भरोसे पर वो बिल्डिंग जो है सालों साल तक बना रहता है। उस ईंट को हिला दीजिए, कंगूरा बेतहाशा जमीन पर आ रहेगा। उस ईंट को, यानी कि नींव की ईंट को अगर हम लोग हटा देते हैं, हिला देते हैं, तो क्या होगा? कंगूरा बेतहाशा जमीन पर आ रहेगा। मतलब इमारत के जो ऊपर वाला हिस्सा है वो धराशायी होकर जो है नीचे गिर जाएगा। कंगूरे के गीत गाने वाले हम, आइए अब नींव के गीत गाएं। मतलब हम अब तक कंगूरे के गीत गा रहे थे, मतलब हम दिखावे की जिंदगी जी रहे थे, हमें चमकदार चीजें पसंद थी, जो बाहर से जो खूबसूरत है वो चीजें हमें पसंद थी। अब हमें क्या करना है? अब हमें नींव के गीत गाना है। मतलब अब हमें क्या करना है? नींव के ईंट, मतलब जो ईंट जमीन के नीचे है ना, इमारत के जो निचला वाला हिस्सा है, उसके ऊपर ध्यान देना है। वह ईंट जो जमीन में इसलिए गड़ गई कि दुनिया को इमारत मिले, कंगूरा मिले। वह ईंट जो सब ईंटों से ज्यादा पक्की थी, जो ऊपर लगी होती तो कंपूरे की शोभा 100 गुनी कर देती। मतलब नींव की ईंट के कारण ही हमें क्या मिल पाया है? इमारत मिल पाया है, कंगूरा मिल पाया है। अगर किसी इमारत के ऊपर वाला हिस्सा अगर हम देखकर हम खुशी मनाते हैं, हमारी जो है ध्यान अगर आकर्षित करती है उस इमारत के कंगूरा, तो उसका मूल कारण क्या है? नींव की ईंट। नींव की ईंट से जो इमारत बनी है, उसी के चलते हमारे ध्यान में कंगूरा सामने आता है। नींव की ईंट क्या होती है? सबसे ज्यादा पक्की होती है, मतलब सबसे ज्यादा मजबूत होती है। अगर उस ईंट को अगर हम कंगूरे के जगह पर अगर हम प्रयोग करते, तो इमारत की शोभा, सुंदरता, खूबसूरती क्या हो जाती? 100 गुना अधिक हो जाती। किंतु जिसने देखा इमारत की पायदारी उसकी नींव पर मुनहसिर होती है, इसलिए उसने अपने को नींव में अर्पित किया। पायदारी का अर्थ है टिकाऊपन और मुनहसिर का अर्थ है निर्भर या आश्रित। इसका अर्थ यह है, जिस भी ईंट ने यह समझा कि जो एक इमारत होती है उसकी जो है पायदारी, टिकाऊपन किसके ऊपर निर्भर होती है, मुनहसिर होती है? नींव की ईंट के ऊपर। ऐसे ईंटों ने क्या किया? खुद को नींव में अर्पित किया है, कंगूरे में नहीं। ठीक है, घर के ऊपर वाले हिस्से में नहीं, नीचे वाले हिस्से में। वह ईंट जिसने अपने को 7 हाथ जमीन के अंदर इसलिए गाड़ दिया कि इमारत जमीन के 100 हाथ ऊपर तक जा सके। लेखक जो बार बार वह ईंट कह रहे हैं, इसका तात्पर्य नींव की ईंट से है, कंगूरे की ईंट से नहीं। ठीक है, तो यहां लेखक क्या कह रहे हैं कि नींव की ईंट क्या करते हैं? जमीन के 7 हाथ नीचे गड़ जाती है। क्यों? क्योंकि जो इमारत है, घर है, बिल्डिंग है, उसको जमीन के 100 हाथ ऊपर तक ले जाना है। अगर हमें इमारत को जमीन के 100 हाथ ऊपर तक ले जाना है, तो हमें क्या करना होगा? हमें जमीन के कुछ हाथ नीचे भी हमें नींव की ईंट को गाड़ना होगा, कुछ ईंटों को समर्पित कराना होगा। ठीक है, वह ईंट जिसने अपने लिए अंधकूप इसलिए कबूल किया कि ऊपर के उसके साथियों को स्वच्छ हवा मिलती रहे, सुनहली रोशनी मिलती रहे। अंधकूप का अर्थ है अंधकार भरा नीचा स्थान। मतलब जमीन के अंदर जो भी अंधकार भरा जो स्थान है, जगह है, उसे कहते हैं अंधकूप। इसमें लेखक कह रहे हैं कि उस ईंट ने अंधकूप कबूल किया। ठीक है, अंधकूप को उसने स्वीकार किया। क्यों? ताकि उसके जो साथी है, मतलब घर के ऊपर वाले हिस्से की जो ईंट है, कंगूरा है, वो क्या है? नींव की ईंट की साथी है। उनको स्वच्छ हवा मिलती रहे, उनको अच्छे से रोशनी मिलती रहे, इसीलिए नींव की ईंट क्या करते हैं? अंधकूप को कबूल कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, देखो, जो इमारत होती है उसके नीचे वाले हिस्से से ज्यादा ऊपर वाले हिस्से को ज्यादा रोशनी मिलती है, ज्यादा स्वच्छ हवा मिलती है ना? इसीलिए नींव की ईंट अपने साथियों के लिए ऐसा अंधकूप को कबूल कर लेते हैं। वह ईंट जिसने अपना अस्तित्व इसलिए विलीन कर दिया कि संसार एक सुंदर सृष्टि देखे।
अब धीरे धीरे क्या है, लेखक मूल बात पे आ रहे हैं। ठीक है, जो लेखक ईंट के जरिए, इमारत के जरिए या कंगूरे के जरिए या नींव की ईंट के जरिए जो भी बातें कहना चाह रहे थे वो प्रतीकात्मक था। अभी जो है लेखक जो मूल बात कहना चाह रहे हैं इस पाठ के जरिए वो बात सामने निकल कर आ रही है। ठीक है, ध्यान देना कि वह ईंट जिसने अपना अस्तित्व इसलिए विलीन कर दिया कि संसार एक सुंदर सृष्टि देखे। मतलब नींव की ईंट क्या करते हैं, खुद को बलिदान कर देते हैं, खुद को। ठीक है, खुद का जो अस्तित्व है उसको विलीन कर देते हैं घर के नीचे वाले हिस्से में, अंधकूप में। क्यों? क्योंकि संसार एक नया सृष्टि देख सके। अगर नींव की ईंट जमीन के अंदर गड़ी नहीं जाती है ना, नींव की ईंट अगर खुद का बलिदान नहीं कर देते जमीन के अंधकूप में, तो हम नया सृष्टि नहीं देख पाते। आगे ध्यान देना, सुंदर सृष्टि, सुंदर सृष्टि हमेशा ही बलिदान खोजती है, बलिदान ईंट का हो या व्यक्ति का। देखो इसके ऊपर एक व्याख्या है, मैट्रिक की परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं ये प्रश्न। ठीक है, व्याख्या लिखने के लिए आता है, तो आपको इसको अच्छे से समझने की बेहद जरूरी है, क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से ये बहुत ही मायने रखता है। इसका अर्थ यह है कि अगर हमें नया सुंदर समाज चाहिए, अगर हमें नया अच्छा सृष्टि चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या देना होगा, उसके लिए हमें बलिदान देना होगा। सुंदर सृष्टि हमेशा क्या खोजती है, बलिदान खोजती है। बिना बलिदान के सुंदर समाज या सुंदर सृष्टि नहीं मिलता है। ठीक है, उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं, भारत लगभग 200 साल तक अंग्रेजों के अधीन में था। हमारे देश के कितने ही वीरों ने अपने प्राणों का बलिदान किया है ना। उसके बाद हमें स्वतंत्रता मिली। तो अगर बलिदान नहीं देते हमारे पूर्वज, तो शायद आज हम आजाद नहीं होते। ठीक है, इसलिए इसमें कह रहे हैं कि सुंदर सृष्टि, सुंदर सृष्टि हमेशा ही बलिदान खोजती है। बलिदान चाहे ईंट का हो या व्यक्ति का। माने बलिदान ईंट को देना पड़ता है एक इमारत बनने के लिए, और बलिदान इंसान को भी देना पड़ता है एक सुंदर अच्छा समाज बनने के लिए। सुंदर इमारत बने इसलिए कुछ पक्की पक्की लाल ईंटों को चुपचाप नींव में जाना है। यानी कि अगर हमें एक खूबसूरत बड़ा, अगर हमें मकान चाहिए, इमारत या बिल्डिंग चाहिए, तो कुछ लाल ईंटों को क्या करना होगा, चुपचाप जमीन के अंदर गड़ जाना होगा, है ना, उनको बलिदान देना होगा। तभी हमें एक खूबसूरत मकान या इमारत मिल पाएगा। सुंदर समाज बने इसलिए कुछ तपे तपाए लोगों को मौन मुख शहादत का लाल सेहरा पहनना है। इसमें बहुत बड़ी बात कही जा रही है। सुंदर समाज बने इसलिए कुछ तपे तपाए लोगों को मौन मुख शहादत का लाल सेहरा पहनना है। मतलब एक खूबसूरत समाज को लोगों को दिलवाने के लिए, लोग खूबसूरत समाज को पाए, उसके लिए क्या करना होगा, मौन मुख शहादत, मतलब चुपचाप अपना बलिदान देना। मतलब आप जो भी समाज के लिए अपना मतलब 100% आप करेंगे, उसका आप ढिंढोरा नहीं पीटेंगे। ठीक है, कि मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, नहीं। आपने समाज के लिए जो भी किया है चुपचाप किया है, और मौन मुख, मतलब अगर आपने प्रशंसा चाहा तो वो बलिदान नहीं होगा, वो क्या बन जाएगा, कंगूरा का ईंट बन जाएगा, मतलब दिखावा बन जाएगा। मौन मुख शहादत का यही अर्थ है कि चुपचाप आप समाज के लिए या देश के लिए क्या करते हैं, बलिदान देते हैं। तपे तपाए लोग यानी जिसके मन में इच्छा है समाज के लिए कुछ कर दिखाने का, है ना, बलिदान देने का। हर कोई तैयार नहीं होता है, अगर तैयार होता भी है तो अंदर कुछ और ही चल रहा होता है ना। प्रशंसा के मारे ही बहुत लोग क्या करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं, लेकिन लेखक इसका विरोध करते हैं। ठीक है, आगे ध्यान देना, शहादत और मौनमुख, जिस शहादत को शोहरत मिली, जिस बलिदान को प्रसिद्धि प्राप्त हुई, वह इमारत का कंगूरा है, मंदिर का कलश है। देखो यहाँ पे लेखक क्या कह रहे हैं, शहादत और मौनमुख, शहादत दे देंगे, आत्म बलिदान दे देंगे इंसान, और वो भी चुपचाप। तो लेखक इसमें कह रहे हैं कि जिस शहादत को, जिस बलिदान को क्या मिलता है, शोहरत मिलती है, ऐसा शहादत क्या होता है, ऐसा बलिदान जो है
इमारत का कंगूरा बन जाता है, मंदिर का कलश बन जाता है, मतलब जो दिखावे के लिए रहता है। ठीक है, जो बिल्डिंग का जो इमारत का जो कंगूरा होता है वो दिखावे के लिए होता है ना। मंदिर का कलश क्या होता है, दिखावे के लिए होता है। मंदिर का कलश जो मंदिर के ऊपर वाले हिस्से में लगा हुआ होता है तो वो दिखावे के लिए होता है। तो ऐसे दिखावे वाले जो शहादत है, बलिदान है, वो शहादत में गिना ही नहीं जाएगा, क्योंकि उस व्यक्ति ने यश या प्रशंसा को चाहकर उस बलिदान को दिया है, तो वो बन जाता है कंगूरा या मंदिर का कलश। मतलब हमें मौनमुख बलिदान देना है, शहादत देना है, ढिंढोरा पीट के नहीं। ठीक है। हाँ, शहादत और मौनमुख समाज की आधारशिला यही होती है। मतलब जो शहादत या बलिदान होता है वो कैसा होना चाहिए, मौनमुख होना चाहिए, मतलब बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे। ठीक है, उस प्रकार का जो शहादत या बलिदान होता है वो अच्छा होता है, समाज के लिए भी, है ना, और पूरी दुनिया के लिए। और ऐसा शहादत क्या होता है, समाज की आधारशिला होती है। समाज की आधारशिला क्या होती है, मौनमुख शहादत। मतलब आपको अगर एक सुंदर समाज का निर्माण करना है तो उस समाज के लिए मौनमुख शहादत की बेहद जरूरी है। ईसा की शहादत ने ईसाई धर्म को अमर बना दिया। आप कह लीजिए, किंतु मेरी समझ में ईसाई धर्म को अमर बनाया उन लोगों ने जिन्होंने उस धर्म के प्रचार में अपने को अनाम उत्सर्ग कर दिया। उनमें से कितने जिंदा जलाए गए, कितने सूली पर चढ़ाए गए, कितने वन वन की खाक छानते जंगली जानवरों के शिकार हुए, कितने उससे भी भयानक भूख प्यास के शिकार हुए। यहाँ पर एक शब्द गलत लिखा हुआ है, कितने सूली पर जढ़ाए, जढ़ाए नहीं चढ़ाए गए। ठीक है, आप इसको सुधार लेना, आप चढ़ाए पढ़ना, जढ़ाए मत पढ़ना। इस पैराग्राफ में लेखक जो है ईसाई धर्म मतलब क्रिश्चियन धर्म के बारे में, क्रिश्चियन रिलीजन के बारे में बता रहे हैं। और लेखक के अनुसार जो ईसाई धर्म जो है पूरे विश्व में विख्यात है ना। विश्व के ज़्यादातर लोग जो है ईसाई धर्म को मानते हैं। देखो, ईसाई जो धर्म है ये जहाँ तक हमें पता है, इसके कारण ईसाई धर्म को इतनी प्रसिद्धि मिली जीसस के कारण, है ना, हमें तो यही पता है। लेखक क्या कह रहे हैं कि लेखक के अनुसार सिर्फ दो एक लोगों ने ही ईसाई धर्म को जो है प्रसिद्ध नहीं करवाया। ठीक है, लेखक के अनुसार ईसाई धर्म को उन लोगों ने अमर बनाया जिन्होंने मौनमुख बलिदान दिए, खुद को ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए समर्पित कर दिया। ठीक है, उनमें से बहुत लोगों को क्या किया गया, जिंदा जलाया गया, है ना, सूली पर चढ़ा दिया गया। तो ऐसे बहुत लोग हैं जिनको हम नहीं जानते हैं। ऐसे लोगों के कारण ही लेखक के अनुसार ईसाई धर्म को प्रसिद्धि मिली। ठीक है, उनके नाम शायद ही कहीं लिखे गए हो, उनकी चर्चा शायद ही कहीं होती हो, किंतु ईसाई धर्म उन्हीं के पुण्य प्रताप से फल फूल रहा है। मतलब जिन लोगों ने ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए प्राणों की आहुति दी, त्याग दिया, वो भी मौनमुख मतलब चुपचाप, तो उनकी चर्चा आज शायद नहीं होती है, लेकिन उन्हीं लोगों के कारण ईसाई धर्म आज जो है पूरे विश्व विख्यात है। विश्व के बहुत ज़्यादा लोग ईसाई धर्म को मानते हैं उन्हीं के कारण। ठीक है, जिन्होंने मौनमुख शहादत दी ईसाई धर्म के लिए। वे नींव की ईंट थे, गिरजाघर के कलश उन्हीं की शहादत से चमकते हैं। मतलब जिन लोगों ने ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए मौनमुख बलिदान दिया था, उन्हीं की बलिदान के कारण ही आज ईसाई धर्म के जो कलश होते हैं वो चमकते हैं। फिर ध्यान देना, आज हमारा देश आज़ाद हुआ सिर्फ उनके बलिदानों के कारण नहीं जिन्होंने इतिहास में स्थान पा लिया है। देखो, अब जो है लेखक मुद्दे पे आ रहे हैं। ठीक है, लेखक ने बहुत ही अच्छे अच्छे उदाहरण के साथ हमें बहुत ही अच्छी अच्छी बातें कह रहे थे। और अभी जो है लेखक जो कहना चाहते हैं उस चीज़ में आ रहे हैं लेखक। ठीक है, तो ध्यान देना अच्छे से। तो यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि आज हमारा देश आज़ाद हुआ सिर्फ उनके बलिदानों के कारण नहीं जिन्होंने इतिहास में स्थान पा लिया है। मतलब हमारा देश अगर आज़ाद हुआ, कब हुआ था आज़ाद आपको पता होगा, है ना, 1947 15 अगस्त। तो उसमें जो हमें आज़ादी मिली अंग्रेज सरकार से, हमें वो आज़ादी सिर्फ इतिहास में स्थान पा जाने वाले जो लोग थे
जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया था, सिर्फ उनके चलते हमें आज़ादी नहीं मिली है। देश का शायद कोई ऐसा कोना हो जहां कुछ ऐसे दधीची नहीं हुए हो जिनकी हड्डियों के दान ने ही विदेशी वृत्तासुर का नाश किया। देखो यहाँ पे लेखक दधीची मुनि का जिक्र कर रहा है। तो दधीची मुनि की कहानी क्या है कि इंद्र के साथ एक असुर का युद्ध हो जाता है जिनका नाम है वृत्तासुर। ठीक है, वृत्तासुर के साथ जो है देवराज इंद्र जो है हार जाता है, और वृत्तासुर को वध करने का या हराने या परास्त करने का एक ही उपाय था कि किसी ऐसे त्याग और बलिदान देने वाले ऋषि मुनि की रीढ़ की हड्डी, जिससे एक अस्त्र बनेगा और उस अस्त्र से उस वृत्तासुर का वध किया जा सकेगा। ठीक है, तो देवराज इंद्र जो है दधीची मुनि के लिए आता है। ठीक है, और पूरी बात बताता है। तो दधीची मुनि चुपचाप जो है अपने प्राणों की आहुति दे देता है। उसके बाद क्या होता है, देवराज इंद्र दधीची मुनि के जो रीढ़ की हड्डी है उससे वो एक अस्त्र बनाता है और उस अस्त्र से वृत्तासुर का वध कर देता है। लेखक इस पाठ में इस चीज को इसीलिए ला रहे हैं क्योंकि दधीची मुनि जैसे लोग जो चुपचाप जो है प्राणों की आहुति दे देते हैं, बलिदान कर देते हैं, ऐसे लोग समाज में बहुत कम होते हैं। लेखक का कहने का मतलब ये है, वृत्तासुर जैसे विदेशी को भारत से भगाने के लिए दधीची मुनि जैसे त्यागी और वीर जरूर हुए होंगे, जिनके बलिदान के कारण हमारा देश आजाद हुआ था। हम जिसे देख नहीं सके वह सत्य नहीं है, यह है मूढ़ धारणा। मतलब बहुत लोग ऐसे होते हैं, अगर मैंने देखा है तो ठीक है, सही है, सत्य है, अगर मैंने नहीं देखा तो असत्य है, गलत है। तो ऐसे लोग बहुत होते हैं। ये गलत सोच है कि जो हमने नहीं देखा वो असत्य है, जो देखा है वही सत्य है। मतलब स्वाधीनता संग्राम के समय हमारे देश के ऐसे बहुत लोगों ने मौनमुख शहादत दिया है जिनका नाम आज हम नहीं जानते हैं। ठीक है, नाम नहीं जानते हैं इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे लोग थे ही नहीं, ऐसे लोग थे, इसलिए हमें आज़ादी मिली। ठीक है, ढूंढने से ही सत्य मिलता है, हमारा काम है, धर्म है, ऐसी नींव की ईंटों की ओर ध्यान देना। मतलब हम जब खोजेंगे तो ऐसे बहुत लोगों का नाम हमें मिलेगा और जिनका नाम हमें आज तक पता ही नहीं है। तो जब ढूंढने से भगवान मिलता है, सत्य तो मिल ही सकता है ना। तो हमें ऐसे ही नींव की ईंट जिन्होंने चुपचाप बलिदान दे दिया खुद का, ऐसे नींव की ईंट मतलब ऐसे लोगों को हमें ध्यान देना है, ऐसे लोगों के बारे में हमें जानने की कोशिश करना है। सदियों के बाद नए समाज की सृष्टि की ओर हमने पहला कदम बढ़ाया है। मतलब लेखक कह रहे हैं कि सालों साल बीत गए, है ना, उसके बाद हमें 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली, है ना, हमारा देश गणतांत्रिक देश बना। तो अब हमारे पास यह मौका है कि हम एक नया समाज का निर्माण करें। ठीक है, और उस नए समाज की सृष्टि में हम अपना पहला कदम बढ़ाएं। यह हमारे पास एक मौका है। इस नए समाज के निर्माण के लिए भी हमें नींव की ईंट चाहिए। अफसोस कंगूरा बनने के लिए चारों ओर होरा होड़ी मची है, नींव की ईंट बनने की कामना लुप्त हो रही है। मतलब जो नया समाज हम निर्माण करने जा रहे हैं उसके लिए हमें चाहिए क्या, नींव की ईंट। मतलब ऐसे लोगों की हमें जरूरत है जो चुपचाप बलिदान दे सकें। ठीक है, अफसोस कंगूरा बनने के लिए चारों ओर होड़ा होड़ी मची है, नींव की ईंट बनने की कामना लुप्त हो रही है। मतलब चारों तरफ क्या हो रहा है, सभी लोग कंगूरा बनना चाहते हैं। ठीक है, प्रशंसा के लिए लोभ से ग्रस्त होकर काम करना चाहते हैं समाज के लिए। कोई भी नींव की ईंट मतलब चुपचाप बलिदान देकर समाज के लिए कोई काम नहीं करना चाहता है। 7 लाख गांवों का नवनिर्माण, हजारों शहरों और कारखानों का नवनिर्माण, कोई शासक इसे संभव नहीं कर सकता। जरूरत है ऐसे नौजवानों की जो इस काम में अपने को चुपचाप खपा दे। मतलब हमारे देश के इतने लाखों गांवों का, शहरों का और कारखानों का अगर नवनिर्माण करना है तो इसे कोई शासक संभव नहीं कर सकता है। तो जो भी हमारे देश के शासनकर्ता होगा या मान लो सरकार है, तो वो ऐसा संभव नहीं कर पाएगा। ठीक है, और हमें इसके लिए क्या जरूरत है, नौजवानों की। ऐसे नौजवान जो मौन मुख बलिदान दे सके।
समाज के लिए या देश के लिए। जो एक नई प्रेरणा से अनुप्राणित हो, एक नई चेतना से अभिभूत, जो शाबाशियों से दूर हो, दलबंदियों से अलग। देखो इसमें लेखक क्या कह रहे हैं कि ऐसे लोगों की जरूरत है जो किसी नए प्रेरणा से, है ना, किसी नए इच्छा से अनुप्राणित हो, नया काम करने के लिए अनुप्राणित हो, एक नई चेतना से अभिभूत हो, मतलब मन में एक ऐसा जोश हो जो किसी भी हद तक, है ना, अच्छा काम करने के लिए किसी भी हद तक जा सके। ठीक है, जो शाबाशियों से दूर, ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, शाबाशियों से दूर मतलब ऐसे लोग जिसको प्रशंसा नहीं चाहिए। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ, देखो आपको पता होना चाहिए कि मैं ये काम कर रहा हूँ, है ना, ऐसे लोग होते हैं। और बहुत लोग प्रशंसा चाहते हैं, जो भी काम करते हैं बिना प्रशंसा के, बिना प्रसिद्धि के कोई काम नहीं करता। देखना आजकल जो भी लोग किसी का मदद भी करते हैं या कुछ भी समाज सेवा से संबंधित कुछ भी काम करते हैं तो फोटो जरूर खिंचाते हैं, है ना। तो ऐसा हमें नहीं होना है, हमें शाबाशियों से दूर रहना है। और दलबंदियों से अलग मतलब हमें किसी दल या संगठन के साथ जुड़े नहीं रहना है। ठीक है, जिनमें कंगूरा बनने की कामना न हो, कलश कहलाने की जिनमें वासना न हो, सभी कामनाओं से दूर, सभी वासनाओं से दूर। मतलब हमें समाज के नवनिर्माण में ऐसे लोग चाहिए जिनका संबंध कंगूरा से बिल्कुल ना हो। ठीक है, जिनको प्रशंसा, यश, लोभ कुछ भी ना हो। ठीक है, ऐसे सभी चीजों से वो हमेशा दूर रहे। ऐसे लोग चाहिए हमें समाज के नवनिर्माण में। उदय के लिए आतुर हमारा समाज चिल्ला रहा है। हमारी नींव की ईंट किधर है? देश के नौजवानों को यह चुनौती है। यहाँ पे लेखक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि उदय के लिए आतुर हमारा समाज चिल्ला रहा है। हमारा समाज जो है उदय होना चाहता है। जिस प्रकार सूर्य जो है सुबह सुबह उदय होता है ना, तो उसी तरह हमारा समाज भी उदय होने के लिए आतुर हो रहा है, मतलब रहा नहीं जा रहा है उससे, है ना, नया समाज गढ़ना है। हमारी नींव की ईंट किधर है? मतलब हमारे समाज में चुपचाप बलिदान देने वाले जो ईंट है या लोग हैं तो वो कहाँ है ना, क्योंकि उन्हीं से हमें नया समाज का निर्माण करना है। ठीक है, तो हमारे वह नींव की ईंट कहाँ है? देश के नौजवानों को यह चुनौती है। मतलब नींव की ईंट अगर बनना है तो देश के नौजवानों को ही बनना पड़ेगा। नींव की ईंट जो है देश के बूढ़े या बच्चे नहीं बनेंगे, नींव की ईंट बनेंगे हमारे देश के नौजवान। इसलिए लेखक पुकार रहे हैं नौजवानों को कि आप लोग किधर हो, है ना, क्योंकि आपका बलिदान चाहिए समाज के नवनिर्माण के लिए। बूढ़े या बच्चों से नहीं, नौजवानों से चाहिए। ठीक है, तो पाठ यहीं पर समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आप इस पाठ को समझ गए होंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए पाठ के प्रश्नों का उत्तर कम समय के लिए दिया गया है। आप वीडियो को रोक कर लिख लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूं आपसे आपके अगले लेसन के साथ। ठीक है, थैंक यू।